हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद सबसे पहले तो हमें पहले 15 मिनट में निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ओपनिंग लेवल से, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के पास सपोर्ट लिया और यहां से फिर पूरे फर्स्ट हाफ निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम शो करा। लेकिन फिर क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके चलते निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,375 के अराउंड का लेवल। 19,375 के लेवल के ऊपर ही हम निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन क्यों बिल्डअप करेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है। निफ्टी के अंदर हमें क्लोजिंग सेशन में ये जो सेलिंग देखने को मिली है ये हमें 19,375 के लेवल्स के आसपास से ही देखने को मिली है। तो इसलिए जब तक 19,375 का लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक हम निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने फिर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,435 के लेवल, दूसरे टारगेट्स होंगे 19,475 के लेवल और फाइनल टारगेट्स के अंदर निकल कर आएंगे 19,575 के अराउंड के लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19,250 का लेवल। 19,250 का लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में तब तक हम इसके अंदर कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 19,175 के अराउंड के लेवल। अब 19,175 के जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में तो हमें निफ्टी के अंदर और ज्यादा डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हमें 19,175 के लेवल के पास से सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज हाइस के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर, जो कि हमारे सामने निकल कर आती है 44,625 से 44,725 की रेंज। ये जो हमें 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है, इस 100 पॉइंट की रेंज के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग सेशन में हल्की सी सेलिंग देखने को मिली थी। तो इसलिए जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए तब तक हम इसके अंदर कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपनी 100 पॉइंट की रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर एक बार फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने वन एंड ओनली जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 45,000 के राउंड लेवल्स। अब 45,000 के राउंड लेवल्स जो है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी 45,000 के राउंड लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है और शायद एक शार्प बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल के पास फिर से रेजिस्टेंस लेता है तो हमें एक बार फिर से बैंक निफ्टी के अंदर 45,000 के लेवल के पास से सेलिंग देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे और ये रेंज हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आती है 44,175 से 44,325 की रेंज। ये जो हमें 150 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए अब इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक बैंक निफ्टी अपनी इस 150 पॉइंट की रेंज को डाउन साइड में ब्रेक ना कर दे तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपनी इस 150 पॉइंट की रेंज को ब्रेक कर देती है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,000 से 44,050 के अराउंड के लेवल्स। अगर 44,000 से 44,050 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,950 के दूसरे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरे टारगेट्स होंगे इसके अंदर 43,850 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 43,750 के अराउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।